नमस्कार। आज इस सेशन में एक बार फिर मैं कुछ कोशिश करूंगा कि बहुत सारी क्वेरीज, डाउट्स, क्वेश्चंस जो कांगड़ा के विभिन्न कोनों से हमें आते हैं उनकी जो क्लैरिफिकेशंस हैं मैं दे पाऊँ। अभी भी हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं वो इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को लेकर के आते हैं कि किस तरह से लोगों को कांगड़ा में आना है या किस तरह से कांगड़ा से बाहर जाना है या हिमाचल से बाहर जाना है, कभी दिन कांगड़ा मूव करना है। तो मैं 3 कैटेगरीज में एक बार फिर कोशिश करूंगा कि आपको क्लैरिफाई करूं। जो इंटर स्टेट मूवमेंट है, कोई भी व्यक्ति जो बाहर से कांगड़ा ज़िले में आ रहा है उसके लिए सबसे पहले कर्फ्यू पास का होना आवश्यक है। वो चाहे डीसी कांगड़ा से कर्फ्यू पास लिया हो या जहाँ से वो व्यक्ति आ रहा है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पास लिया हो, दोनों ही परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति जो कांगड़ा का रहने वाला है, जो बाहर स्ट्रैंडेड है, वो कांगड़ा जिला में आ सकता है, लेकिन पास होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट करना है, 2 दिन पहले थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था कुछ जिलों से कि कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी मूवमेंट करना है तो उसके लिए कर्फ्यू पास लेना आवश्यक है। वो भी ई पास जनरेट हो जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की वेबसाइट पे या स्टेट की वेबसाइट पे। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के कंसर्निंग जो कॉलम है वहाँ से ई पास लेना है और उसके बाद ही आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा पाएंगे। जहाँ तक इंट्रा डिस्ट्रिक्ट विद इन कांगड़ा जिला के अंदर मूवमेंट का सवाल है, आप लोगों को सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो पर्पसलेस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विद इन कांगड़ा हम लोगों ने नाके लगा रखे हैं, वहाँ पर आपको रोका जा सकता है, आपसे किस स्थान से आप आ रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है और उसकी वेरिफिकेशन भी की जा सकती है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जब आवश्यक हो केवल तभी आप विद इन डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो मूवमेंट करें। अभी जैसा आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, संक्रमण के जो केसेस हैं हमारे वो बढ़ रहे हैं, तो हमें प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। जो भी सावधानियां लेने के लिए बार बार प्रशासन के द्वारा कहा जाता है वो आपको लेनी है। कम से कम मूवमेंट करना है और जहां तक संभव हो सके अपने ही घर में रहना है। लेकिन इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है विद इन जिला वो आप सुबह 7 बजे से 2 बजे तक बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कर सकते हैं। लेकिन 2 बजे के बाद अगर आपको मूव करना है तो पहले ही कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई हो जाती है या कोई और अत्यंत आवश्यक वैसी इमरजेंसी आ जाती है, उस परिस्थिति में आप मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी भी नाके पर उसके बाद आपको रोककर उस चीज़ की वेरिफिकेशन या सत्यापन किया जा सकता है। तो ये 3 तरह की मूवमेंट, इंटर स्टेट बाहर से जिला कांगड़ा में आने के लिए, हिमाचल के बाहर से दूसरे ज़िले से जिला कांगड़ा में आने के लिए, और विद इन कांगड़ा में मूवमेंट करने के लिए, यही रूल्स हैं जो लगभग शुरू से ही ऐसे हैं, तो यही अभी भी फॉलो किए जा रहे हैं। जो लॉकडाउन 4.0 जो अभी चल रहा है उसमें जिला कांगड़ा में ना कोई समय परिवर्तन किया गया है, ना और बहुत सारी कोई नोटिफिकेशंस या एडिशनल ओपनिंग्स की गई हैं। जो एडिशनल अतिरिक्त चीज़ें खोली गई हैं उनके बारे में जब भी कोई नोटिफिकेशन जिलाधीश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कांगड़ा की ओर से की जाएगी, हम आपको अपने फेसबुक पेज पर नोटिफाई करते रहेंगे। इसी मूवमेंट से संबंधित दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न या क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं वो क्वारंटाइन से संबंधित रहते हैं कि जो लोग हिमाचल के बाहर से आ रहे हैं तो उनको कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा, कितने दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इसको भी मैं आपकी सहूलियत के लिए 2 श्रेणियों में बांट दे रहा हूँ। इंटर स्टेट मूवमेंट, जो लोग बाहर से जिला कांगड़ा में आ रहे हैं, और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो दूसरे ज़िले से जिला कांगड़ा में आ रहे हैं। हिमाचल के बाहर से जो भी लोग हिमाचल में आ रहे हैं, मैं यहाँ फिर क्लैरिफाई करता हूँ कि
ये जो कर्फ्यू पास हम लोग दे रहे हैं वो केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके रेजिडेंसीज यहाँ पर हैं और वो बाहर स्ट्रैंडेड हैं और वापस आना चाह रहे हैं। अभी किसी भी तरह की और वजह से मूवमेंट जो है वो परमिटेड नहीं है। कुछ लोग, मैं आपको ये भी स्पष्ट करता हूँ, कुछ लोगों ने ऐसे कर्फ्यू पास ऑनलाइन अपने लिए अवेलेबल करवाए थे जिनके यहाँ रेजिडेंसीज नहीं थे। अगर ऐसी कोई भी सूचना हमें मिलेगी तो उसके खिलाफ डेफिनेटली वी विल टेक लीगल एक्शन, क्योंकि एक अंडरटेकिंग पास बनाते समय या जनरेट करते समय आपसे ली जाती है जिसमें आपका परमानेंट रेजिडेंस पूछा जाता है। तो इस चीज़ को कृपया सुनिश्चित करें। क्वारंटाइन बाहर से जो लोग आएंगे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रेड जोन, रेड डिस्ट्रिक्ट्स, ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स 3 तरह की क्लासिफिकेशंस की हैं। जो भी लोग बाहर से, किसी हिमाचल के बाहर के रेड डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का प्रावधान है। अर्थात अगर वो बाहर से आते हैं तो उनको अपने घर पर होम क्वारंटाइन अवेलेबल नहीं है। उनको जो जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं उनको वहां पर रहना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद 5 से 7 दिन के बीच में उनका कोविड-19 का टेस्ट होगा और उस टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर अगर वो नेगेटिव आती है तो उन सभी व्यक्तियों को अपने घर में रिमेनिंग पीरियड के लिए, जो कि टोटल 28 दिन का है, होम क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो देन जो भी हमारा कोविड केयर सेंटर है उनमें उनको शिफ्ट किया जाता है। ऑरेंज और ग्रीन डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल के बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए होम क्वारंटाइन का प्रावधान है। उनको आना है तो बॉर्डर से, उनका बॉर्डर पे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। लेकिन अगर उनमें ILI के सिम्टम्स हैं, अगर किसी भी तरह के कोविड-19 के लक्षण उनमें दिखाई देते हैं तो उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। वहां पर उनका कोविड-19 का टेस्ट होगा और टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर अकॉर्डिंगली फर्दर कार्रवाई होगी। लेकिन जिनमें कोई ILI के सिम्टम्स नहीं है, कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं हैं और वो लोग ऑरेंज या ग्रीन जोन से हिमाचल के बाहर से आए हैं तो उनके लिए होम क्वारंटाइन का प्रावधान है। लेकिन इसके बीच में उनको 104 पर रेगुलर अपना अपडेट देते रहना चाहिए। पर अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्टेज पर ILI के सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें तुरंत 104 पर इसको सूचित करना चाहिए ताकि मेडिकल टीम शीघ्र जा करके उनके सैंपल ले सके और उनका कोविड-19 का टेस्ट हो सके। इसमें मैं एक बात मिस कर गया हूं। जो लोग रेड जोन से आएंगे उसमें अगर प्रेग्नेंट वुमेन हैं या एजेड बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको हम लोगों ने ये प्रावधान, ये इनफैक्ट हमने, भारत सरकार का ये प्रावधान है कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा क्योंकि वो वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन के लिए उनके घर पर भेजा जाएगा। लेकिन अगर एक परिवार के काफ़ी सदस्य हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति जो है सीनियर सिटीजन्स हैं तो ये सुविधा उन्हीं के लिए होगी। बाकी जो लोग हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। ये एक्सेप्शंस हैं। रेड जोन से जो लोग आएंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ना रख करके हम होम क्वारंटाइन में रख रहे हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो क्वारंटाइन का हमारा पुराना, पहले जो मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति इंटर डिस्ट्रिक्ट आएगा उसके लिए भी होम क्वारंटाइन का प्रावधान है, अनलेस एंड अनटिल के उनको किसी स्पेसिफिक पर्पस से यहाँ पर आना है और कोई ऐसा आवश्यक कार्य है, हार्वेस्टिंग तो अब लगभग ओवर हो चुकी है, या और कोई ऐसा कार्य है तो उसके लिए उनको SDM से, अपने संबंधित SDM से स्पेसिफिक परमिशन लेनी होगी। उसके बाद उनको बाहर मूव करके अपना पर्टिकुलर कार्य करने की स्वतंत्रता या परमिशन मिल जाएगी। हमारे पास कुछ प्रश्न विदेशी लोगों से संबंधित आए हैं कि वो अगर जिला कांगड़ा में आना चाहते हैं या जिला कांगड़ा से जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सिंपल सा स्टैंडर्ड रूल है कि जो भी व्यक्ति जिला कांगड़ा में विदेशी हैं, स्ट्रैंडेड हैं, तो वो अपनी एम्बेसी के माध्यम से अपनी फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं और अगर अपनी एम्बेसी से अथॉरिटी लेटर ले लेते हैं तो अपनी टैक्सी का अरेंजमेंट करके मेरे कार्यालय से ट्रैवल परमिट ले सकते हैं और यहाँ से दिल्ली IGI तक जा सकते हैं, या अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट पे उनको अमृतसर जाना है या चंडीगढ़ जाना है तो वहाँ तक SP कांगड़ा के ऑफिस से ट्रैवल परमिट लेकर के जा सकते हैं। कुछ विदेशियों का ऐसा प्रश्न भी था कि वो जो जिला कांगड़ा में आना चाहते हैं उनके लिए भी वही रूल फॉलो होंगे जो बाकी लोग बाहर
हमारे जिला कांगड़ा के स्टैंडर्ड हैं कि अगर वो रेड जोन से आते हैं या ऑरेंज जोन से आते हैं या ग्रीन जोन से आते हैं तो अकॉर्डिंगली जो पैरामीटर्स हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के और होम क्वारंटाइन के वो उन पर भी लागू होंगे। एक और प्रश्न था कि यहाँ पर जो लोग हैं और उनमें से कोई बाहर अपने काम के सिलसिले में जाना चाहता है, रेड जोन में जाना चाहता है, क्या उसको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं सभी लोगों के लिए जो भी जिला कांगड़ा में इस वक्त हैं और वो यहाँ से बाहर अपने कार्य के सिलसिले में वापस जाना चाहते हैं, अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए, अपनी फैक्ट्री में जाने के लिए या किसी भी और अपनी आजीविका के लिए, वो चाहे उनको रेड जोन में जाना है या ऑरेंज जोन में जाना है या ग्रीन जोन में जाना है, उसके लिए जिला कांगड़ा प्रशासन से परमिट उनको मिल जाएगा। लेकिन उनको होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के उस जिला से संबंधित जो भी नॉर्म्स होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ से उनको परमिशन लेने में या परमिट लेने में, कर्फ्यू पास लेने में कोई पाबंदी नहीं होगी, वो दैट विल बी इशूड टू देम। सो इसलिए ये कंफ्यूजन ना रहे, बाहर जिस किसी को भी जाना है उसके लिए कर्फ्यू पास लेकर के जाने की पूरी स्वतंत्रता या आज़ादी। हेयर कटिंग सैलून्स के बारे में अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि प्रशासनिक निर्णय हो चुका है सैलून्स के खोलने के बारे में, लेकिन अभी तहसील स्तर पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी हेयर कटिंग सैलून्स में जो लोग काम करते हैं उनको डूज एंड डोंट्स, अपने जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर सैनिटाइज कैसे उनको करना है, उनको जो एप्रन है वो किस ढंग से उसको यूज़ करना है, जो बायोडिग्रेडेबल हैं या रीयूजेबल नहीं हैं उस टाइप के यूज़ करना है, ऐसी सारी दिशा निर्देश और ट्रेनिंग दी जा रही है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कुछ तहसील स्तर पर ये ट्रेनिंग हो चुकी है, कुछ में अभी चल रही है। जैसे ही इन सब लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद ही जो स्वास्थ्य विभाग इनके लिए नॉर्म्स तय करेगा उनके अनुसार सभी लोगों को अपने सैलून्स, हेयर कटिंग की जो शॉप्स हैं वो खोलने की परमिशन होगी। लेकिन उन्हीं को होगी जिन्होंने ट्रेनिंग की होगी और वो जो उन नॉर्म्स का जो उनको दिए जाएंगे डूज एंड डोंट्स के, उनका वो प्रॉपर पालन करें। एक सवाल हमारे पास इंटरस्टेट जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे पास पठानकोट से प्रश्न है कि उनको डेली कांगड़ा में आना जाना है अपने काम के सिलसिले में। यहाँ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरे पास जसूर में ऐसा इशू आता है कि पठानकोट से बहुत सारे लोग शॉप्स पे आते हैं। कल से प्रशासन ने ये निर्णय करके उनको पासेस दे दिए हैं, वो उन पासेस के आधार पर प्रतिदिन आकर के अपनी शॉप खोल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको किसी को भी ILI के सिम्टम्स ना हो। उनको संबंधित उपमंडल अधिकारी नूरपुर से अपने पासेस लेने हैं और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें दी गई हैं उसके आधार पर आकर के अपना कार्य करना है। तो इसमें प्रशासन ने अपनी परमिशन उनको दे दी है। इन केस ऑफ वायलेशन या कोई ILI सिम्टम्स हैं तो उनको अपना कोविड-19 के टेस्ट का सर्टिफिकेट देना होगा, और जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं हैं, वो लोग आकर के पास के माध्यम से प्रतिदिन आकर के अपना कार्य कर सकते हैं। एक प्रश्न कॉल सेंटर्स के बारे में आया था, बट मुझे नहीं लगता कि जिला कांगड़ा में हमारे पास ऐसे कॉल सेंटर्स हैं कि वो क्या राउंड द क्लॉक कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सभी तरह के कार्य क्षेत्र जितने भी ऑफिसेज हैं उनको खोलने की परमिशन दी जा चुकी है, भारत सरकार की ओर से दी जा चुकी है, प्रोवाइडेड वो जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और जो प्रिकॉशंस ली जानी है उनकी वो पूरी तरह से अनुपालना करें। इसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक और प्रश्न हमारे पास था कि कर्फ्यू रिलैक्सेशन अवधि के दौरान क्या गाड़ियों की मूवमेंट परमिटेड है। पिछली बार भी मैंने बहुत विस्तार से स्पष्ट किया था कि सेक्शन 144 के तहत कुछ आदेश हैं। पहला आदेश मार्केट में परचेजिंग, इसेंशियल आइटम्स की परचेजिंग के लिए जो लोग आएंगे उनके बारे में है कि उनको अपने नियरेस्ट प्लेस से, जो भी उनके घर के नज़दीक स्थान है, वहीं से अपनी इसेंशियल आइटम्स लेनी है। वाहन में नहीं आना है, ऑन फुट आना है और घर से केवल एक ही व्यक्ति को आना है। ऑब्जेक्टिव इसका जो है आपको भी पता है, बहुत क्लियर है कि मार्केट प्लेसेस में भीड़ ना हो, कंजेशन ना हो,
और हम सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का इफेक्टिवली पालन कर पाएं और कोविड-19 का जो ये स्प्रेड या कम्युनिटी स्प्रेड का जिसका अंदेशा है हम उसको रोक पाएं। गाड़ियों की मूवमेंट उस अवधि के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर किसी को जाना है उसके लिए परमिटेड है। आपको मार्केट में आना है, एसेंशियल आइटम्स के लिए खरीदारी के लिए आना है, प्लीज नोट करें कि अर्बन एरियाज में तो इट्स एब्सोल्यूट नो। रूरल एरियाज में मैंने पहले भी कहा था जहां डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को अपने घर से काफ़ी दूर आना पड़ता है, तो उसमें मैंने अपने पुलिस कर्मचारियों को ये आदेश दिए थे कि वो ऐसे में डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करें, चीज़ों को वेरीफाई करें और ऐसे अगर जेन्युइन रीजंस हैं तो उन केसेस में उनको परमिट भी करें। तो रूरल एरियाज में हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, लेकिन अर्बन एरियाज में धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, जसूर, नगरोटा, बैजनाथ, कांगड़ा, ये बड़े शहर हैं। यहाँ पर अगर सभी लोग प्रतिदिन की खरीदारी के लिए अपने वाहनों से आना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए मार्केट में बहुत क्योटिक सिचुएशन हो जाएगा, बहुत कंजेशन हो जाएगा और जो हम करना चाह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके लोग अपनी खरीदारी कर पाएँ, वो जो हमारा पर्पज़ है कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने का, वो डिफीट हो जाएगा। तो इसीलिए गाड़ियों की मूवमेंट मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर किसी को जाना है उसके लिए परमिटेड है, लेकिन मार्केट में खरीदारी करने के आने के लिए या जो मार्केट के नज़दीक शॉपकीपर्स रहते हैं उनको शॉप खोलने के लिए परमिटेड नहीं होगी। जो शॉपकीपर्स दूर से आते हैं उनके लिए परमिटेड हो। कुछ लोगों एक प्रश्न और था हमारे पास कि जो लोग होम क्वारंटाइन में अभी हैं, कुछ समय पहले जिला कांगड़ा में आए हैं और वो वापस दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं अपने कार्य के संदर्भ में दोबारा से नौकरी ज्वाइन करने के लिए, तो क्या उनको परमिशन होगी या क्या प्रक्रिया होगी? आई विल क्लैरिफाई कि उनके लिए अगर उनको यहाँ से वापस जाना है तो जिला कांगड़ा प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। उनको ई पास के लिए अप्लाई करना है, अपना पास लेना है और उसके बाद वो जा सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव समझिए, हमने जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनको हम होम क्वारंटाइन में इसलिए रख रहे हैं ताकि वो कम्युनिटी में ना घूमे और ईश्वर ना करे उनमें से उन संक्रमित हों तो वो कम्युनिटी में स्प्रेड ना फैले। लेकिन अपने घर से वापस उनको अगर अपने दूसरे प्रदेश में काम के सिलसिले में जाना है तो डेफिनेटली वो लोग जा सकते हैं, उनको इस बात की परमिशन होगी। इसमें एक और चीज मैं बड़ी क्लियर कर देता हूं कि किसी भी तरह की जो मूवमेंट है वो 7 से 2 बजे के बीच में ही परमिटेड होगी। उसके बाद केवल मेडिकल इमरजेंसीज में या कोई और कहीं डेथ हो गया या कोई बहुत सीरियस इशू हो गया उस परिस्थिति में ही परमिटेड होगी। हमारे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, विद इन डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे नाके लगे हैं, वहां पर आपको रोका जाएगा और आपसे चीजों को वेरीफाई किया जाएगा और सही पाया जाएगा तो जाने दिया जाएगा। लेकिन सही नहीं होगा तो कर्फ्यू की उल्लंघना के लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है, आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। उद्देश्य मेरा कहने का यह है कि कृपया अननेसेसरी मूवमेंट ना करें, केवल इमरजेंसी हो तभी 2 बजे के बाद आप लोग मूवमेंट करें। सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक जो वॉक करने का, मॉर्निंग वॉक का हमने प्रावधान है वो एज इट इज अवेलेबल है, लोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 बजे के बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऑफिसेज बहुत सारे खुल गए हैं और वो 10 to 5 काम कर रहे हैं। इसेंशियल सर्विस के लोग हैं जिनका मूवमेंट होता है, तो जो ऑफिसेज खुल गए हैं, बैंक्स हैं, वो लोग अपने आईडी प्रूफ पे अपने ऑफिस के नॉर्मल क्लोजिंग आवर्स के बाद अपना आई कार्ड दिखा करके अपने घर जा सकते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि 2 बजे के बाद की मूवमेंट पर्पजफुल होगी, पर्पजलेस नहीं होगी। कोई व्यक्ति हो सकता है ऑफिस से आ रहा, उसको नाके पे रोका जाएगा और अगर उसके पास आई कार्ड है एंड ही एक्सप्लेन्स कि मैं अपने फलाने कार्य क्षेत्र से आ रहा हूं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ही विल बी अलाउड टू गो। उसमें कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमने पहले भी आपको अपने फेसबुक पेज के माध्यम से बताया था, मैंने पिछली बार जब लाइव किया था तब भी आपको बताया था कि होम क्वारंटाइन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना हमारा आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। लगभग 50,000 प्लस लोग राष्ट्र के देश, हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों से जिला कांगड़ा में आए हैं और उनको बहुत ईमानदारी के साथ अपने होम क्वारंटाइन का जो नॉर्म्स हैं, जो उनको प्रिकॉशंस दी गई हैं, उनका पालन करना है। फिर भी कुछ वायलेशंस हमें मिल रही हैं।
मेरा अनुरोध है, बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए हैं, प्रदेश सरकार ने आपको ये सहूलियत दी है और उनको वापस जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनको आने दिया गया है, वो अपने दायित्व को समझें, रिस्पॉन्सिबल फील करें और 28 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत ईमानदारी के साथ रिलीजियसली जो है होम क्वारंटाइन की कंडीशंस का पालन करें। बाकी सभी लोगों को मैं, जो हमने पहले भी नंबर फ्लैश किया था, हमने एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है कि अगर कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन को वायलेट करता है तो आप उसके फोटोग्राफ्स या वीडियोस हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर वो नंबर दोहरा रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8988000100। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8988000100। हिंदी में 8988800100। किसी भी तरह की होम वायलेशन, जो होम क्वारंटाइन वायलेशन है, अगर आपको दिखाई देती है तो हम सबका, जो हम उस व्यक्ति के अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको रिपोर्ट करें, ताकि कोई व्यक्ति जो ना ही माने तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा सके। अभी तक मैं 325 से ज़्यादा FIR जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है होम क्वारंटाइन वायलेशन की और कर्फ्यू वायलेशन की रजिस्टर कर चुका हूँ। हम चाहते नहीं हैं कि ज़्यादा FIR रजिस्टर हों, लेकिन बार बार जब उल्लंघन होगा और जिससे समाज में संक्रमण का खतरा पैदा होगा तो हमें स्ट्रिक्टली लॉ को एनफोर्स करने के लिए FIR रजिस्टर करनी पड़ती हैं, एंड वी विल कीप डूइंग इट, और हम और ज़्यादा करेंगे अगर वायलेशंस होंगी तो। इसके अतिरिक्त इतने लंबे समय से जब लॉकडाउन चल रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस के भी बहुत सारे कंप्लेंट्स जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पर, पर्सनल पर भी आ जाते हैं। मैंने पहले भी, हमने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से डोमेस्टिक वायलेंस का भी हेल्पलाइन नंबर इशू किया था। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो कोई भी पीड़ित हो, डोमेस्टिक वायलेंस की किसी को कंप्लेंट करना हो या किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में मदद की आवश्यकता हो, तो हमें निम्न नंबर पर, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको राउंड द क्लॉक इस पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, रिस्पांस मिलेगा। नंबर नोट कर सकते हैं आप। कांगड़ा जिले का STD कोड है 01892 01892 227800। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 01892 227800। हिंदी में 01892 227800। तो डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित कोई भी आपकी अगर शिकायत है तो आप हमें इस पर इंटीमेट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम लोग जब भी कहीं फेसबुक पेज के ऊपर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या किसी और माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि शीघ्र संबंधित जो नज़दीक का पुलिस स्टेशन है या पुलिस चौकी है, वहाँ से किसी व्यक्ति को, किसी पुलिस के कर्मचारी को हम उन तक भेज पाएँ, टेलीफोन पे उनको कांटेक्ट कर सकें और उनकी जो भी कोई आवश्यकता है, चाहे वो राशन से संबंधित है या कोई परेशानी है या मेडिसिन उनको चाहिए या और कोई आवश्यकता है, हम उसको एड्रेस कर सकें। इसके लिए भी हमने अपना जो पुलिस कंट्रोल रूम है हमारा जिला कांगड़ा का, उसका नंबर इशू किया था। वो नंबर मैं आपको एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ। सीनियर सिटीजन्स के लिए जब भी कोई किसी तरह की आवश्यकता हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। 01892 ये कांगड़ा का हमारा कोड है, 224106। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 01892 224106। हिंदी में 01892 224106। तो सीनियर सिटीजन से संबंधित किसी भी तरह की आवश्यकता कांगड़ा पुलिस सदैव तत्पर रहेगी, कोशिश करेगी कि शीघ्र उन तक पहुंचे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। एक और प्रश्न यहां पर आ रहा है मेरे पास कि कितने लोग शादी समारोह अटेंड कर सकते हैं। भारत सरकार ने जो नॉर्म दिया था वो लगभग 50 लोगों का था, लेकिन हम बार बार कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जब भी हमें कोई क्वेरी आती है कि सिर्फ जो फर्स्ट ब्लड रिलेशंस के लोग हैं
5-6 एक पक्ष से और 5-6 एक पक्ष से उतने ही लोग शादी समारोह में एकत्रित हों, सेरेमनीज करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से संक्रमण फैले, और स्पेशली जो ऐसे पॉजिटिव फंक्शंस हैं जो हम कर रहे हैं समाज में, उसकी वजह से बाद में हमें पछताना पड़े और वो संक्रमण का कारण बने। तो ये समय जो है ये संयम बरतने का है, संकल्प के साथ रहने का है। तो इसलिए शादी समारोह में कोशिश करें कि दोनों पक्षों के 5-5, 6-6 से ज़्यादा लोग उस समारोह में शामिल ना हों। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मान भी रहे हैं और हम उनके थैंकफुल हैं, आभारी भी हैं कि जब भी हम उनको ये हिदायत दे रहे हैं तो वो इसी ढंग से सिर्फ आकर के हल्की सी सेरेमनी के साथ और उसको पूरा करके वापस दुल्हन को लेकर के जा रहे हैं। वी अप्रिशिएट दैट। आज के लिए इतने ही मेरे पास सवाल थे, जिन मैंने कोशिश की है कि उन सबके जवाब जितनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हो सके मैं दे पाऊँ। अंत में मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। हमारे बहुत सारे जो जिला कांगड़ा के लोग हैं बाहर स्ट्रैंडेड थे, वो वापस भी आ रहे हैं, और ये वायरस से हमारी लड़ाई है, एक अदृश्य दुश्मन के साथ लड़ाई है, बहुत आसान नहीं है। तो इसमें जितनी ज़्यादा प्रिकॉशंस हम ले पाएंगे उतने ही ज़्यादा हम इफ़ेक्टिवली इसके साथ लड़ पाएंगे। संयम, संकल्प और प्रिकॉशंस का रिलीजियस इम्प्लीमेंटेशन, यही हमारे हथियार हैं। हम बार बार कोशिश करते हैं अपने फेसबुक पेज पे कार्टून्स के माध्यम से या पिक्टोरियल मैसेजेस के माध्यम से कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कृपया उनको फॉलो करें, उनका पालन करें। हम अवश्य ही बहुत इफ़ेक्टिवली और सशक्त तरीके से कांगड़ा जिला को सुरक्षित रख पाएंगे। नमस्कार।